पर चलते हैं आज जो हमारे जो फोकस में है कंपनी कॉर्पोरेट रार में, वो है एनबीएफसी की बड़ी कंपनी। पिछले हफ्ते एल&टी फाइनेंस के नतीजे जारी हुए और नतीजे अच्छे रहे। अगर हम देखें, मुनाफा 20% यहाँ बढ़ा है, हालांकि आय 7% नीचे आई है। वहीं पहली तिमाही में एसेट क्वालिटी में भी दबाव देखने को मिला है। क्या थे अहम ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ दीनानाथ दुबाशी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर दुबाशी, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, स्वागत है। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इस हफ्ते के हाइलाइट्स, मुनाफा बढ़ा है लेकिन आय घटी है, क्या खास कारण रहा और कोविड का कितना असर इस क्वार्टर के नंबर्स पर आपको दिखा है? मैं पहले तो हाइलाइट्स बताऊंगा। एक हाइलाइट तो बहुत सिंपल है कि 20% प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन ये भी जानना जरूरी होगा कि वो लास्ट ईयर पे है। लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर भी कोई अच्छा नहीं था। वो 20% ग्रोथ उस कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए, लेकिन 20% होती है और एक कोविड क्वार्टर से दूसरे कोविड क्वार्टर तक ग्रोथ है। दैट इज नंबर 1। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि हमने जो Q4 में बताया था कि हमने कौन सी स्ट्रेंथ्स बिल्ड की है। हमने बताया था हमने एक सॉलिड बैलेंस शीट रेस की है, इक्विटी रेस की है, हमने अच्छे प्रोविजंस रखे हैं, हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ्स और कलेक्शन स्ट्रेंथ्स यूजफुल हुई थी लास्ट ईयर में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो लायबिलिटी कॉस्ट और लायबिलिटी प्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ है, ये 5 स्ट्रेंथ हमने कहा था कि अगर इकोनॉमी पिकअप होगी तो हम इकोनॉमी के से भी आगे ग्रो हो सकते हैं, ये पहली बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कुछ बुरा हुआ इकोनॉमी में, तो ये स्ट्रेंथ्स जो है ये हमें मजबूत रखेगी कि ये सब डिफिकल्टीज से हम अफेक्ट ना हो। अब ये तो अच्छा नहीं हुआ कि मतलब हमने जो बोला था वैसे ही हुआ इमीडिएटली, कि पूरा मई बहुत ही खराब गया, आधा जून बहुत खराब गया। और लेकिन जो हमारे सारे स्ट्रेंथ्स थे वो एक्चुअली प्ले आउट कर गए। देखे तो जहां भी बिजनेस हो सकता है अच्छा, जैसे ट्रैक्टर्स है, जून में थोड़े 2 व्हीलर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां भी बिजनेस हो सकता है वहां हमने अच्छे से बिजनेस किया। ओके मिस्टर दुबाशी, ये बताइए प्रोविजनिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा था पिछले क्वार्टर में या पिछले साल हम देखें तो काफ़ी प्रोविजनिंग की गई थी, फिर पिछले क्वार्टर में उसको रिवर्स भी किया था तो थोड़े प्रॉफिट्स दिखे थे। इस बार कितनी प्रोविजनिंग हुई है इस क्वार्टर में और आगे किस तरीके का प्लान है प्रोविजनिंग को लेकर? मार्जिन पर क्या परफॉर्मेंस रही सर? तो एक एनपीए प्रोविजनिंग के बारे में बात नहीं करूंगा। वो तो एनपीए वो अपने ईसीएल का जो मॉडल होता है इंड एस के हिसाब से हम करते हैं। दैट इज वन। जो हम एक्स्ट्रा प्रोविजन करते हैं वो हमने क्या किया लास्ट ईयर में कि फर्स्ट क्वार्टर में सब लोग डर गए कि क्या होने वाला है, क्या है आगे, क्या होने वाला है पता नहीं। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में एडिशनल प्रोविजन ले ली, इतना कि हमने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के एंड में हमने 1700 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली एडिशनल प्रोविजन कर दिया था। फिर हमने Q3 में बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज हमको दिख रहा था कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही, और Q4 में सिचुएशन और इंप्रूव हुई तो वो 1700 में से 700 करोड़ हमने रिवर्स किया। इसीलिए आपको लगा होगा कि Q4 में बहुत कम प्रोविजन किया। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ बहुत कम बहुत ज्यादा, इट इज द क्वेश्चन कि हम जल्दी प्रोविजन करके रेडी रहे। रेडी किसके लिए रहे कि अगर आप क्रिकेट समझती है तो हाफ वॉली आई तो विराट कोहली जैसे आगे जाके 4 मारा, अगर बाउंसर आया तो डक किया। इसीलिए ये बहुत जरूरी है और हम ये नेक्स्ट ईयर में भी, अभी ये साल में भी सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हम बहुत बहुत हम्बल लोग हैं, हम ये बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करते कि हमें पता है कि अभी इकोनॉमी कोविड का क्या होने वाला है। ये कोई भी नहीं जान सकता। जो लोग बोलते हैं वो भी ऐसे ही गेस करते हैं। मुझे लगता है कि हम तो गेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए बेस्ट क्या है कि हमने 1000 करोड़, तो बोला 1700 में से 700 यूज किए तो 1000 करोड़ भी कैरिड फॉरवर्ड, और अभी अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ और रेस किए। ओके, वंडरफुल। तो जैसी सिचुएशन है उस तरह से अडॉप्ट करके आप वही मॉडल फॉलो करेंगे प्रोविजनिंग में, जो आपने बताया पिछले साल भी। डिसबर्समेंट की बात कर लेते हैं सर। डिसबर्समेंट में कितना अचीव हुआ है? क्या हम प्री कोविड लेवल्स पर अब आ गए हैं? कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है? कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहां डिसबर्समेंट बढ़ते हुए नजर आ रही है, या क्या अभी भी वहां चैलेंजेस दिख रहे हैं? क्या व्यू है सर? तो डिसबर्समेंट, एज फार एज डिसबर्समेंट इज कंसर्न, बहुत सिंपल है। एक ही बिजनेस है जो
काफी अच्छा चला। इनफैक्ट हमने बेस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर डिसबर्समेंट्स किया, वो है ट्रैक्टर बिजनेस। सो क्यों हुआ ऐसे कि कोविड जरूर रूरल एरिया में स्प्रेड हुआ, नो डाउट, लेकिन वहां के जो पॉइंट्स ऑफ सेल्स है, जो डीलरशिप्स वगैरह है, वो काफी हद तक खुले रहे, 15-20 दिन छोड़ के काफी हद तक खुले रहे। और जो रेनफॉल अच्छा हो रहा है, क्रॉप्स को प्राइस अच्छा मिल रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल टाइम बेस्ट है, खरीफ सोइंग बहुत अच्छी हो रही है। सो इससे ये दिख रहा है कि रूरल वेलफेयर और गवर्नमेंट ने जो बहुत सारा पैसा रूरल एरिया में खर्चा किया है वो जरूर रिजल्ट दिखा रहा है। और हमारा ट्रैक्टर डिसबर्समेंट इज डेफिनेटली अप, इनफैक्ट ट्रैक्टर बुक इज अप सब्सटेंशियली। आई वुड से टू व्हीलर ज्यादा अर्बन बिजनेस है, अर्बन डीलरशिप्स खुलने को टाइम लगा और जून के एंड में ज्यादा डिसबर्समेंट्स चालू हुई। माइक्रो लोन्स अप्रैल में अच्छी डिसबर्समेंट हुई, लेकिन मई और जून हम बहुत स्लो गए माइक्रो लोन्स में। मतलब जो आप करीब 800 करोड़ के डिसबर्समेंट्स क्वार्टर की दिख रही है, उसमें से 700 से ज्यादा करोड़ पहले अप्रैल में ही हो गई थी। और मई और जून हम बहुत स्लो गए और वो होपफुल है कि Q2 में हम काफी अच्छा करेंगे। पर सर स्ट्रेस कहाँ से दिख रहा है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस किन सेक्टर्स से आ रहा है? हमने देखा था ज्यादातर स्लिपेजेस, अगर हम पिछले साल देखें तो MFI में सबसे ज्यादा स्लिपेजेस दिखे। इस बार कहाँ पर कंसर्न्स है? तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो एरिया में स्लिपेज नहीं आया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छे से देखा कि रोड की, ये पावर के सारे पेमेंट्स टाइम पे आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई स्ट्रेस जनरली स्पीकिंग नहीं है। रिटेल में ऑब्वियसली जो 2 महीने का इशू है उसमें दिखेगा। फार्म में कोई OTR वगैरह अलाउ नहीं किया, तो फार्म में NPAs में थोड़े इंक्रीजेस है। बट मोर देन NPA आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कलेक्शन एफिशिएंसी। जो कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर्स है वो मार्च से अप्रैल कम थे, अप्रैल से मई कम थे अक्रॉस द प्रोडक्ट्स। लेकिन जून में एक माइक्रो लोन्स को छोड़कर बाकी सारे कलेक्शन एफिशिएंसीज ऊपर गए। माइक्रो लोन्स थोड़ा सा नीचे गया जून में, लेकिन जुलाई, इफ यू टेक द फर्स्ट 15 days, it has recovered very smartly. So across products, I will say that June was better than May, other than micro loans, and across products, July is better than June. So ये एक एक आशावाद मन में पैदा करता है। Of course, we are very careful, we are watching the situation very closely, but we are quite positive about the times. ओके, श्योर सर। तो ये तो बात हो गई आपकी सेक्टर्स और वहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है, डिसबर्समेंट्स की बात कर ली, प्रोविजनिंग की बात कर ली। रिटेल और इंफ्रा आपने बताया था, बट मैं जानना चाहूँगी थोड़ा डिटेल में कि करंटली क्या प्रोपोर्शन है रिटेल और इंफ्रा का आपकी लेंडिंग बुक्स में? क्या आप थोड़ा सा फोकस स्लोली बढ़ाना चाहेंगे रिटेल साइड में सर? पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, क्या लोन टिकट साइज आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ से सर? हम बहुत क्लियर है उसमें, हम हमेशा बोला करते हैं। तो इस बार हम 46% पे पहुंचे हैं। फ्रॉम इन 1 quarter वी इंक्रीज फ्रॉम 42 to 46. This was not planned. It happened suddenly because the infra book came down suddenly because of prepayments that has happened. और इसीलिए हमारे ओवरऑल बुक में भी डी ग्रोथ दिख रही है आपको। लेकिन हमारा प्लान बहुत सिंपल है, मोर देन 2/3 बुक इन द नेक्स्ट 5 years शुड बी रिटेल। So 66% मिनिमम रिटेल होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years, ये प्लान सर। श्योर, तो ये तो कंपनी के सर प्लान्स हुए, बट कुछ हाल ही में बड़े अनाउंसमेंट्स भी आए RBI की तरफ से NBFCs को लेकर, पर्टिकुलरली जहां उन्होंने अनाउंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर NBFCs टू पे डिविडेंड्स। कैसे देखते हैं सर उस अनाउंसमेंट को आप? हम स्टडी कर रहे हैं और गाइडलाइंस अभी आई है, पूरी स्टडी कर रहे हैं, हमारे ऑडिटर्स वगैरह देखेंगे। FY21 जो लास्ट ईयर है, वहाँ के जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है FY21 के लिए, आपको तो पता होगा। जो लास्ट ईयर जो है, ये वाली गाइडलाइंस हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर से देखेंगे। आई थिंक RBI ने जो काम किया है इन द फर्स्ट क्वार्टर स्पेशली, ये डिविडेंड गाइडलाइंस वगैरह वी शुड नॉट क्रिब अबाउट इट, बिकॉज RBI ने सबसे बड़ा काम जो
किया है वो लिक्विडिटी अच्छे तरह से मेंटेन की है। जस्ट आप देखो लास्ट ईयर Q1 में लिक्विडिटी से पैनिक हो गया था और इस बार लिक्विडिटी की कोई प्रेशर नहीं है। आई विल यूज योर चैनल टू थैंक द रेगुलेटर कि बहुत मतलब हर एक फाइनेंशियल प्लेयर को सबसे ज्यादा प्रेशर लिक्विडिटी का होता है और इस बार बहुत बहुत अच्छा काम रेगुलेटर ने किया है टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड या दैट्स आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज स्मॉल इन फ्रंट ऑफ। ओके, लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम एड्रेस की गई है बाय आरबीआई वो काफ़ी कमेंडेबल है और अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं कि कई कंपनीज जो हमारे साथ बात की उन्होंने कहा। फाइनली सर, बिफोर आई लेट यू गो, एक क्विक आउटलुक जानना चाहूँगी। जिस तरह से आपने प्रूडेंट एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आप बिल्कुल वेट एंड वॉच अप्रोच के साथ काम करें, तो आउटलुक क्या होगा FY22 का? अगर मैं बात करूँ डिसबर्समेंट की, क्रेडिट कॉस्ट की, बोरोइंग कॉस्ट की और एसेट क्वालिटी, कैसा जाएगा ये साल सर? Borrowing cost, certainly I will be able to give. Borrowing cost, I think, will remain benign for the first half, surely. And then in the country, in the economy, they may start going up a little bit. What we have done is we have locked into good short-term, medium to long-term liabilities को lock in कर दिया और उससे हमारा cost बढ़ेगा जरूर, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा और हमारे जो NIMS plus fees की range है वो हम थोड़ी कम होगी लेकिन काफी healthy रहेगी। सो ये बहुत क्लियर है। ग्रोथ का शॉर्ट टर्म फोरकास्ट देना सबसे ज्यादा डेंजरस बिजनेस है। जस्ट इमेजिन कि मैं 3 महीने पहले आपको अगर ये फोरकास्ट देता तो आज तो मैं मंकी दिखता ना। क्या हुआ लास्ट 3 months, हु वुड हैव जज? सो सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी कि वेव 3 अगर होता है या नहीं होता है तो कितना सीवियर होता है, कोई लॉकडाउन होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीजें पे डिपेंड करेंगी। वैक्सीनेशन देश में कितना होता है, कभी मास इम्यूनिटी कब आती है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ कि कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए। मैं इतने बोल सकता हूँ कि सर्टनली वॉट एवर हैपन्स, हमारा जॉब यह है कि कंपनी को इतना मजबूत बनाए कि अगर सिचुएशन अच्छी रही तो उसकी पूरी एडवांटेज ले पाए और बुरी हो गई तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके सिचुएशन अच्छी होने की राह देखे। ऑलराइट, प्रेडिक्शन ऑफ कोर्स ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ दुबाशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के आउटलुक आगे आप रख रहे हैं। धन्यवाद।